हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। ಇಂಗಲ ಕಾ ಈಲ ದೀಪ ಮುಡಿದ ಕಾಂದೆಯಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಈಲ ಇರಂದು ಶೇವೈ ಗ್ರಹಂ ವರ ಇಕ್ಕಂ ಶುತ್ರಿ ವಂದಲಂ ಇನ್ನೈ ಪೋಲ ಉರ ವಿನಮನ ಮನಿದನ ಉಗಲಕ್ಕು ಇಂಗಮ ಕಡೈಕದ। ये क्या बोला यार भाई ने? बबीता जी आप समझे? अरे आपको आता है तमिल? नहीं, वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो मैंने इनको पूछा था। Then he explained it to me. हाँ तो ठीक, मैं तो एकदम शॉक हो गया। बोला आपको अच्छा बबीता जी हमको भी समझाइए क्या बोले ये? जेठालाल मैं ही समझ आएगा। Let me explain. मेरी स्टाइल में एक झटका है। जब जब हमारा दिमाग सटका है, मैंने विलेन को ऐसा फटका है कि वो उल्टे पांव लटका है। माइंड इट। अरे देखो देखो, ये तो गन नकली है। क्या देखो? यार फूल, आई मीन फूल। My joking, mind it. जेठालाल, I am रजनीकांत। You mind it? गन नकली था और एक्टिंग असली था जेठालाल। मस्त किया। अभी देखना बबीता जी क्या बनने वाले हैं। बबीता जी, अरे क्या कर रहे हो? भाई खुद ही पूछ लेता हूँ, बता देंगे अभी। बबीता जी बढ़िया किया, ये ने गुड ट्रेनिंग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रही है खट्टी मीठी अचार पापड़ सी माधवी भाभी, जो बनी है आप खुद ही देख लीजिए। क्या रे बने क्या? ऐसा लग रहा फौरन जा रहे हैं। गले में। इसीलिए फौरन निकल गई। चलो चलो फौरन, चलो बताओ। अंग्रेजों वापस चले जाओ, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। उठो उठो, अंग्रेजों से सामना करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। हाँ चलो चलो। वो एक्टिंग करे, तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो? बड़े बड़े से झांसी की रानी लग रहा नहीं? तूने देखी असली झांसी की रानी? तू थी वो टाइम में? नहीं, तो लेकिन वो पुस्तक में पढ़ा था ना, पढ़ने में आता था। आपने भी पढ़ा? अरे भाई पढ़ा हूँ। ये अत्याचार नहीं चलेगा, मैं झांसी के लिए अपना बलिदान दूंगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ती रहूंगी। जय मातृभूमि। अरे सॉरी गलती से। बाप रे, आगे बैठना बहुत खतरनाक है। कोई गोली चला रहा है, कोई तलवार फेंक रहा है। झांसी की रानी आप क्या कर रही है? सॉरी, वो गलती से छूट गई। कोई बात नहीं, कोई बात अरे नहीं। क्या कोई बात नहीं यार? मतलब होता है। शाबाश माधवी, शाबाश। वाह 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 माधवी भाभी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह वाह वाह। माधवी तुमने तलवार क्यों फेंकी? फेंकी नहीं, वो गलती से छूट गई। ऐसे कैसे छूट गई? पता नहीं, पर झांसी की रानी आ गई थी मुझ में। अगर माझी रानी वो तलवार किसी को लगती तो? लगती भी तो नहीं लगती। काय ते?
तलवार नकली थी। ओह जोश असली था तुम्हारा। वेरी गुड शाबाश। बैठो बैठो भाई, आप बैठ जाओ। और दोस्तों अब बारी है जोशीले, जाबाज, हमेशा खुश रहने वाले पंजाब दा शेर सोडी भाई की। ऑल द बेस्ट सोनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तकते फटे, ये जरूर कुछ ऐसा जोशीला बनेगा कि 10-15 को आज भाई जो समस्या किसी से नहीं सुलझ सकती उसे सोडी सुलझा सकता है। अरे वो कैसे भाई, इसके बाद इतना बड़ा हल जो है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक किसान हूं। वाह। मुझे सब लोग जगत का पिता कहते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और सदियों से इस देश में किसान का बहुत महत्व रहा है। अरे खेती करना बहुत नेक काम है भाई। लेकिन आज ये किसान बहुत दुखी है क्योंकि इस किसान के खेत खलियानों को हटाकर विकास के नाम पर वहां पर फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। मैं कहता हूं फैक्ट्रियां बनाओ पर खेत खलियान हटाकर हर रोज खेती करने लायक जगह कैलेंडर के पन्नों की तरह कम हो रही है। ये किसान जब दिन भर मेहनत करता है तभी आप लोगों के घरों में अनाज पहुंचता है और आज यही किसान दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ये किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। किसी को खेती की कीमत ही नहीं है। अरे हमारे वक्त में लोग अपने घर के आंगन में कुछ ना कुछ जरूर उगाते थे। मुझे आप सब एक बात बताइए कि आप इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत मशक्कत किसके लिए करते हैं? खाने के लिए। हाँ, और अपने परिवार के लिए। अगर आप ये सब अपने बच्चों के लिए करते हैं तो अगर खेत खलियान ही नहीं रहेंगे तो आप और आपके बच्चे खाएंगे क्या? तो आप अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये खेत खलियान बर्बाद होने से बचाएं। सही बात। जय जवान जय किसान। शाबाश छोड़ी शाबाश, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया छोड़ी, तुमने इतना बढ़िया किया। असल में तुमने बता दिया कि भारत कृषि प्रधान देश ही है, इन दिनों कुर्सी प्रधान देश हो गया। बहुत अच्छा। और तुमने बता दिया कि भारत की आत्मा गाँव में ही बसती है। छोड़ी बहुत तो दोस्तों अब हमारे बीच आ रहे हैं। ए भागा, जल्दी करना। अरे इधर प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चल चलिए। अरे नट्टो काका बागा, आप लोगों को किसने बुलाया इधर? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ जी ने। क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने थोड़ी बुलाया तुम लोगों को। सेठ जी, बागा बीच में एक शब्द बोलना भूल गया। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के भावी सेठ ने, यानी टप्पू सेठ ने हमें यहाँ बुलाया है। टप्पू? हाँ पापा, मैंने भिड़े अंकल को पूछ के उन्हें बुलाया है। भिड़े? हाँ पूछा था उसने। तो इतने लेट क्यों आए? ये बाघा की वजह से सेठ जी, इसकी स्पीड बंधी हुई है ना, ये बीच से ज्यादा तेज चल ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है नट्टू काका, अगर ऐसा है तो आइए रेस लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा। अरे भाई और रेस बाद में भी बैठो जिधर जगह मिले। चलो चलो चलो, तब प्रोग्राम अटका के इधर। चलो बेटा, अपन रही गए। कौन अगला? दोस्तों हमारी अगली पार्टिसिपेंट है इस सोसाइटी की सबसे डाइट कॉन्शियस लेडी, जो रहती है 100% फिट।
क्योंकि उनका डाइट है एकदम हिट। प्लीज वेलकम अंजलि भाभी। मैं हूँ एक आईना। मेरी एक खासियत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मेरे सामने जो इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखता है। पर मुझे ना इन महिलाओं की एक चीज पसंद नहीं है। कौन सी महिला की बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, महिला की कौन सी बात? हाँ वही क्या मतलब? वो लोग ना मुझ पे यूं बिंदी चिपका देते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह, और एक नहीं बहुत सारी। सॉरी सॉरी आईना भाई बेन, हमें पता नहीं था। अब हम आईने पे बिंदी नहीं चिपकाएंगे। पता नहीं था ना कि आपको इतनी तकलीफ होती है। बराबर है, तुम्हारे ऊपर कोई आईना चिपका देगा तो। पर एक बात और भी है, मुझे ना महिलाएं पसंद बहुत करती है। घंटों मेरे सामने बैठकर सजती संवरती रहती है। हो सकता है कभी किसी महिला के पर्स में पैसे ना हो, पर उनके पर्स में मैं जरूर मिलूंगा। बराबर बराबर बोला। बराबर नस पकड़ी औरतों की। बिल्कुल सही कहा देवी जी। अरे हम मर्दों से ज्यादा कौन जानता है भाई कि आप लोग तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह आईना ही है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर मेहता, मुझे देखकर जेंट्स भी कॉन्शियस हो जाते हैं। लिफ्ट में, गाड़ियों में, बाथरूम में, बेसिन के सामने, जहां मिरर दिखा नहीं बाल बनाना शुरू, चाहे बाल हो या ना हो। ओ पिड़ू, ओ अंजलि भाभी तेरे लिए कह रही है। अरे भिड़े, बुरा मत मानो, मतलब तुम्हारे बाल तो हैं पर स्कूटर में आईना नहीं है। वैसे मेरी दूसरी खासियत भी है, मैं सबकी जान बचाता हूँ। स्कूटर में, गाड़ी में, ट्रक में रियर व्यू मिरर होता है ना, जिसमें से आपको अपने पीछे के वाहन दिखते हैं, उससे एक्सीडेंट नहीं होते और आपकी जान बचती है। ओ परफेक्ट किया जी, बिल्कुल परफेक्ट। जी हाँ, मैं हूँ सादगी और सच्चाई का प्रतीक, आपका आईना। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से एक बात पता चली है कि मेरी जिंदगी का आईना तो अंजलि है। तो सब क्या मस्त बोले नहीं अंजलि भाभी? बहुत बढ़िया। आपने लिख के दिया होगा ना क्या बोलना हो? अरे नहीं, क्या नहीं नहीं, आईने से खुद तो प्रेरणा लो, सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो। मुझे लिखने से मना कर दिया और अंजलि भाभी का मस्त ऐसा लिख के दिया। जेठालाल, दोस्ती के साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं कभी भी। सब अरे सब जोरू का गुलामी है आखिर। अरे मालूम है, जाना दाना। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों, अब अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं आपके और सबके प्यारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के किंग नट्टू काका। अरे वाह नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा। बापूजी, आशीर्वाद दीजिए। बताइए मैं कौन हूँ? अंधेरा। गलत जवाब। मैं वो चीज हूँ जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। वो चीज का नाम है पगार, पगार, पगार। हाँ, पगार, जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। जनरली
मेरा आगमन 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है। जो मुझे जल्दी खर्च करता है वो दुखी हो जाता है, नाखुश हो जाता है। जो मुझे बचा बचा कर रखता है वो हमेशा खुश रहता है। मेरे मामले में भी ऐसा ही है। जिसकी पगार जितनी ज्यादा उतना ही वो ज्यादा खुश। ये इधर भी पगार की पिपुड़ी बजा रहे। क्या? उधर देखने भाई क्या क्या। दुनिया में रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पगार धीरे 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 बढ़ती है। अगर बढ़ती हुई महंगाई की तरह पगार भी तेजी से बढ़े तो कितना अच्छा। अरे नटू काका, बात तो बहुत पते की है, लेकिन तनख्वाह है, कोई घोटाला नहीं है कि हर बार पिछली बार से ज्यादा हो। बराबर। काश पगार भी छोटे बच्चे की हाइट की तरह बढ़ती। दिन दुगना रात चौगुनी तो कितना अच्छा। वाह 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 नट्टू काका, क्या बात है। आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के लगता है जेठालाल इसी महीने आपकी पगार बढ़ा देंगे। हाँ जरूर, पोपटलाल से लेके आपको दे दूंगा। बैठो बैठो भाई बैठो। तो सेठ जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाह नटू काका, वाह। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, गोकुल धाम के फैंसी ड्रेस शो में शानदार नजारा ऐसा ही है जैसे आसमान में हजारों तारे एक साथ झिलमिला उठे हो। दया भाभी बन के आई एक छोटी सी बच्ची। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है। किसी अरबपति से किसी ने एक बार पूछा कि अगर आपकी सारी दौलत के बदले में आप कुछ चाहेंगे तो क्या चाहेंगे। उसने कहा, मैं चाहूंगा कि मेरा बचपन फिर से लौट आए। सचमुच बचपन सबसे मासूम दौर, हमारी उम्र का एक वो दौर जहाँ खुशियां ही खुशियां होती है, जहाँ होता है परिवार का दुलार, भगवान का आशीर्वाद और सबका प्यार। और मैं तो कहता हूँ कि ये जिंदगी तभी खूबसूरत हो सकती है जब आप और हम बच्चों की तरह मासूम हो जाएं, उनके विचार अपना लें। हंसी और खुशी दुनिया में ऐसे ही खेलेगी जैसे बच्चे आंगन में खेलते हैं, लेकिन आपके चेहरों पे ठा के खेलते रहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ दया भाभी के बाद गोकुल धाम में जेठालाल, चंपक चाचा, बबीता यानी कि बहुत सारे धुरंधर बाकी हैं फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लेने के लिए। और देखते हैं वो क्या बनते हैं। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात? अरे जेठालाल, ये तो टप्पू की बहन है भाई। फिर तो उसे मुझे पापा बुलाना चाहिए। हेलो आंटी, हेलो अंकल। मुझे अंकल बोल रही है? सॉरी आपको नहीं, इन सबको। हेलो हेलो दया बेटी, भाभी। अरे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डिंकी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे, एक रंगे बोरू पाड़ी छे, हळवे हळवे चाले छे, दूध खाई दही खाई, घी तो चप 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 चाटी जाए। भाई कमाल है भाई, हमारी दया भाभी ना कुछ भी करे भाई, खाना बनाना हो चाहे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना, एकदम परफेक्ट काम करती है। कितनी प्यारी बच्ची है। सच में दया भाभी, आपने तो हम सब लोगों को हमारे बचपन की याद दिला दी। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है। बच्चों की सब मांगे पूरी होती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार मिलता है। कोई चिंता ही नहीं होती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। ये गोया, ये है आजकल के बच्चे। पता है, जानने वालों को तो छोड़ो, अंजल ने भी हमें गोद में उठा
हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमारा गाल है ना वो ऐसे ऐसे खींचते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर पहचान वाले होते हैं ना, उसको बात ना करनी हो ना तो मुंह ऐसे घुमा लेते हैं। पता है मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कि हम बच्चे होते हैं ना तो सब लोग हमें कंधे पर बिठा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे कंधे पर 10 तरह का टेंशन आ जाता है। घर का टेंशन, काम का टेंशन, पैसों का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सही बात है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम हमेशा बच्चे ही रहते तो। दया भाभी, हम लोग बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चों की तरह हमारे मन निर्मल और स्वच्छ रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुना अय्यर भाई, सही कहा अंकल। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे माँ माताजी, स्कूल का टाइम हो गया, चलो मैं घर जाती हूँ। अरे स्कूल का टाइम हो गया और घर जाती है? थुई थप्पा, मतलब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया। बाय बाय अंकल आंटी, बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। प्लीज वेलकम डॉक्टर हाथी। अरे बताओ I love you all. We also love you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटू है। डॉक्टर साहब, पहला ऐसा हाथी देखा जो भालू बन गया। दोस्तों, आप सब जैसे जानते हैं कि मैं हमेशा खाता रहता हूं और मुस्कुराता रहता हूं, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और सेहत बनाते रहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आ रहा है ना बहुत मजा? बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत मजा आ रहा है। अब हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलबेली है। प्लीज वेलकम मिस्टर बाघा ऑन स्टेज। नमस्ते मंडळी. नमस्ते नमस्ते. मी बाघा आहे. ओहो, ले माहितच नव्हतं ले. मैं बारिश में, गर्मी में, ठंडी में रास्ते पर खड़ा रहकर लोगों को सही राह दिखाता हूँ। यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है, और मेरा तो अनुभव यही कहता है कि अगर जिंदगी की ड्राइविंग हम सही डिसिप्लिन के साथ करें तो कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, सही बात। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ड्राइविंग एकदम संभाल के करो, क्योंकि क्या है सॉरी सर, आप बीच में खड़े हो, आप जरा साइड हो ना, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? इकडे ये। क्या हुआ? काय उम्र किती तुझी? उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। अंडर एज होके गाड़ी चलाते हो तुम? ये लो ना साहब, 100 रुपया। आप भी खुश, मैं भी खुश। और देश ना खुश। वैसे बाघा की बात सच है। लोग समझते नहीं है कैसी सबकी सोच। अगला नंबर किसका है? एक मिनट लिस्ट देख के बताता हूँ। अरे आप लोगों ने भी बादल गरजने की आवाज सुनी? हाँ
लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। ओ कम ऑन रीटा, यहाँ कैसे बारिश हो सकती है? हम लोग तो क्लब हाउस में बैठे हैं। अरे कोमल भाभी, एक बादल इसी तरफ आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लो, बादलों से बचकर तो क्लब हाउस में और यहाँ भी बादल आ गया। अरे बबीता, अरे बादल है वो भाई। हाँ हाँ बादल सिर्फ गांव में ही नहीं, जब तुम शहरों में भी बरसते हो ना तो लाख कुछ ही तो झूम उठते हैं। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद जब जगह जगह पानी भर जाता है तो आप ही लोग मुझे दोष देते हो। हाँ बराबर है। अरे अरे देखो, हवा का झोंका आ रहा है। अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे रोको, हवा का झोंका रोको। अरे पंखा चालू किया क्या किसी ने? दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं एक व्यापारी बड़ा, जिनका दिल भी है बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर जेठालाल गड़ा। दया, तू बीच में क्यों आती है? शांति से बैठने पर उसकी साड़ी पैर में बार बार आ रही है। बापू सॉरी जम के करना। दोस्तों, आटे में नमक का, फूलों में महक का, जीवन में सगाई का और व्यंजनों में मिठाई का बड़ा ही महत्व है। ठीक वैसे ही हास्य के साथ विचारों का बड़ा महत्व है। अब हमारे इस गोकुल धाम के फैंसी ड्रेस शो में हमारे सभी साथी हास्य के साथ एक अनूठा विचार लेके भी आ रहे हैं। अब मेरे परम मित्र जेठालाल बन के आए हैं जलेबा जलेबी बन के आए हैं और जलेबी की तरह रस भरी बातों में आपको बांध देंगे और आप भी जलेबी की तरह गोल गोल हास्य के चक्कर में ऐसे बन जाएंगे कि बस ठाके ही ठाके देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.